अभी एक केस आया दीपिका नागर का, जिनकी डेथ हो गई उनके ससुराल में। उस केस में मैंने ये वाला वीडियो देखा। से कोई दिक्कत ही तो हमारे घर छोड़ देते, हमारे बच्चे को मारते ना। मैं इन मम्मी से ये पूछना चाहती हूँ, मेरा एक सवाल है इनसे कि क्या उस लड़की को जब तकलीफ थी इनकी बेटी को, तो क्या उसने इनको कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की होगी? क्या उसने अपने घर वालों को ये बताने की कोशिश नहीं की होगी कि मुझे इस चीज़ से पेन है, मुझे यहाँ तकलीफ हो रही है, मुझे यहाँ से ले चलो, मैं यहाँ ठीक नहीं हूँ और ये रिश्ता मेरा ठीक नहीं हुआ है, मेरा ससुराल अच्छा नहीं है, मेरे साथ यहाँ जुल्म हो रहा है। ये कहने की कोशिश तो की होगी, उसने कहा तो होगा, लेकिन इन लोगों ने कहा होगा बेटा समाज की रीति रिवाज है कि बेटियों की शादी हो जाए तो फिर उनका ससुराल ही उनका सब कुछ होता है, उनको वहाँ पे एडजस्ट करना ही पड़ता है। यही एडवाइस तो दी होगी, मुझे तो यही डाउट है, क्योंकि माँ बाप जब तक बेटी मर ना जाए तब तक समाज की चिंता करते हैं, क्योंकि उन्हें बेटी से नहीं समाज से मतलब होता है। अगर वही लड़की इनके घर चली जाती तो इन लोगों को बेटी से ज़्यादा समाज की चिंता पड़ जाती। इन लोगों को इस चीज़ की चिंता पड़ जाती कि हमारी ब्याही बेटी हमारे घर आके बैठ गई है, अब इसका क्या होगा, अब ये क्या करेगी, समाज वाले क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, हमारी इज्जत तो कहीं की नहीं रही। तो ये सारी चीज़ें इनको कोई मर्द तुम पर हाथ उठाए आज जब बेटी तो मर बर्बाद कर देना। तो इनको इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि हमारे एक पिता जेल से निकाल सकता हूँ, कब्र से नहीं। मारना नहीं चाहिए था, लेकिन अगर वही घर पे चली जाती तब भी इनको प्रॉब्लम होती। आज जान चली गई तो ये सवाल है, अगर जान नहीं जाती तो वो तुम्हारी इज्जत पर उठने वाली उंगली बन जाती। बेटियां जब मर जाए, मैंने कई बार देखा है, रेप एक लड़की का जब हो जाता है तो लड़की के मर जाने के बाद प्रोटेस्ट होता है, लेकिन अगर वही लड़की जिंदा रहे तो उस लड़की को ताने दे दे कर न जाने उस पर कितने जुल्म होते हैं, उसकी तो इज्जत ही नहीं रहती। जैसे इज्जत ही जिंदगी पहले है, जिंदगी रहे ना रहे इज्जत रहनी चाहिए। और पता नहीं इज्जत क्या है, कौन सी इज्जत है जो लोगों ने ये चोला पहना दिया है कि ये बस इज्जत है, बस पता नहीं इज्जत क्या है, कौन सी इज्जत की बात करते हैं, जबकि इनके पास खुद इनकी इज्जत नहीं, इनको पता ही नहीं कि इज्जत किसे कहते हैं। यहाँ जिंदगी चले जाए तो इंसाफ की भीख मांगी जाती है, और अगर वही इंसान उसके साथ बुरे से बुरा बर्ताव कर दिया जाए, उसका रेप हो जाए एक लड़की का और वो जिंदा बच जाए, तो यही लोग उसे ताने दे दे कर सुसाइड करने पर मजबूर कर देते हैं। मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी हमारे समाज में जो आज चल रही है, और वो ये है कि लड़कियों को पैदा होने से पहले ही मार दिया जा रहा है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है ना, एक तरफ हम देखें तो, क्योंकि एक लड़की को पैदा करो, फिर उसको समाज के टेंशन दो, घर वालों के टेंशन दो, उसकी आज़ादी छीन लो। जो लोग अत्याचार करते हैं उन पर तो कोई भी रोक टोक लगाई नहीं जाएगी, लेकिन उस लड़की पर हजारों रोक टोक लगा दिए जाते हैं, और ये इज्जत का चोला जो है उसको ही पहनाया जाता है। तो उसको इतना बड़ा करके समाज के हिसाब से रखो, अपने हिसाब से रखो, उसका जीना हराम कर दो, और एंड में उसे तड़पा तड़पा कर कभी ससुराल वाले, कभी समाज वाले, पता नहीं कौन कितने सब लोग मिलकर उसको तड़पा तड़पा कर मार देते हैं। इससे अच्छा तो यही है ना कि पैदा करने से पहले ही मार दो, यही अच्छा है। बाद में बड़ा करके इतना दर्द दे के मार रहे हो तो पैदा करने से पहले मार देना तो बहुत अच्छी बात है ना। तो ये चीज़ हमारे समाज की है, मर जाने के बाद प्रोटेस्ट किया जाता है, और अगर वही इंसान बच जाए तो इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। एक लड़की का रेप होता है तो वो बर्बाद हो जाती है, हमारे समाज में उसकी इज्जत नहीं रहती, उसको कोई कैच नहीं कर पाता, उसके घर वालों के लिए वो बोझ बन जाती है। लेकिन वही लड़की जब मर जाती है ना तो पब्लिक रोड पे उतर जाती है, और इंसाफ तो उसको मिलता ही नहीं है। हमारे इंडिया में जस्टिस सिर्फ कहा जाता है, मांगा जाता है, वो मिलता नहीं है। बस कुछ दिन प्रोटेस्ट किया जाता है, उसके बाद फिर सब कुछ शांत हो जाता है। अभी अभी इसी कुछ ही सालों में न जाने कितने केसेस, कुछ ही महीनों में, कुछ ही दिनों में न जाने कितने केसेस आ चुके हैं, न जाने कितनी बेटियों की मौत हो चुकी है, न जाने कितनी बेटियां इस दुनिया को अलविदा कह चुकी है।
कुछ दिन सड़क पे उतरने के बाद, कुछ दिन प्रोटेस्ट करने के बाद फिर से सब कुछ शांत हो जाता है और फिर से एक नया केस आ जाता है, फिर से प्रोटेस्ट शुरू हो जाती है, फिर से सब कुछ शांत हो जाता है। हमारे इंडिया में बस इतना ही तो चलता है।